बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के हवाले से हमारे यहाँ बाज़ गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। उनमें से एक गलत फहमी ये है कि जिस आदमी ने अपनी ज़िंदगी में 7 कुर्बानियाँ पूरी कर ली वो कुर्बानी करने से बरी ज़िम्मा हो जाएगा और उसके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं रहेगा। याद रखें कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये शरीयत का कोई हुक्म नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी में जब जब मौका अता फ़रमाया और जब कुर्बानी का मरहला आया और जिस आदमी के पास निसाब के बकदर माल है उसके ज़िम्मा कुर्बानी की अदायगी वाजिब है। लिहाजा ये कहना या ये समझना कि 7 कुर्बानियाँ करने के बाद छुट्टी, ये बात ठीक नहीं। अल्लाह अपनी रहमत से 10 कुर्बानियाँ करने की तौफीक दे, 20 दे, 30 दे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस इनायत पर अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करते हुए कुर्बानी करने का एहतमाम करना चाहिए। इसी तरह बाज़ औक़ात ये समझा जाता है कि घर के सरबराह की जो कुर्बानी है वो पूरे घर वालों की तरफ से काफ़ी हो जाती है। हालांकि बाज़ घरानों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके अपने ज़राए आमदन हैं, कारोबार हैं, मुलाज़मत है और माशाल्लाह बहुत सा वसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिलसिला अता फ़रमाया और उनके पास गुंजाइश मौजूद है, निसाब मौजूद है, फ़राखी मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद ये समझ कर कि ख़ानदान के सरबराह ने कुर्बानी कर दी तो हमारी छुट्टी हो गई और बहुत सारे लोग इस वजह से कुर्बानी करने से महरूम रहते हैं। याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस आदमी को गुंजाइश दी है वो साहिब निसाब है और वो कुर्बानी करने की अहलियत रखता है, तो उसे ये सोचे बगैर कि मेरे ख़ानदान का सरबराह कुर्बानी कर रहा है या नहीं कर रहा, मेरा जो खाविंद है या खाविंद ये सोचे कि मेरी जो बीवी है वो कुर्बानी कर रही है या नहीं कर रही, या मेरा बड़ा भाई या छोटा भाई कुर्बानी कर रहा है या नहीं कर रहा, इससे कोई सरोकार नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे माली इस्तेहकाम अगर नसीब फरमाया और मैं साहिब निसाब हूँ और मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब हो रही है तो मुझे अपने ऊपर वाजिब होने वाली उस कुर्बानी की अदायगी को अपनी ज़िम्मेदारी समझ कर निभाना चाहिए और इसके मामले में कोताही नहीं करनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ ख़ानदानों में जो बेटे हैं वो साहिब निसाब होते हैं, उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, लेकिन इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो ख़ुद भी कुर्बानी करें और अपने वालिदैन की तरफ से भी कुर्बानी करें और उनके वालिदैन का कोई ज़रिया आमदन नहीं होता, उनके ज़िम्मा कुर्बानी वाजिब नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि वालिदैन की जो इज़्ज़त है, उनके जो एहतराम का कल्चर है, उस कल्चर की वजह से उनका दिल रखने के लिए बस औक़ात ये कर लिया जाता है कि कुर्बानी वालिदैन की तरफ से कर ली जाती है जिन पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं, और वो बेटा या बेटी या वो औलाद जिसके ज़िम्मा अपनी कुर्बानी वाजिब है वो अपनी कुर्बानी की अदायगी के मामले में कोताही के मुर्तकिब होते हैं। तो ये बात याद रखने वाली है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुंजाइश दी है, एक आदमी पर कुर्बानी वाजिब है, वो अपनी कुर्बानी भी कर रहा है और अपने वालिदैन की तरफ से भी कुर्बानी कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसी कैफियत हो कि आदमी सिर्फ़ एक कुर्बानी कर सके तो उसे अपनी तरफ से कुर्बानी करनी चाहिए, अपनी कुर्बानी की नीयत करनी चाहिए। हाँ, सवाब है, अजर है, फजीलत है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके वालिदैन को भी अता फ़रमाएंगे जिन्होंने इसकी तरबियत की और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आयद होने वाली इस ज़िम्मेदारी की अदायगी का एहतमाम कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके इस नेक अमल का अजर व सवाब जहाँ इसे अता फ़रमाएंगे इसके वालिदैन को भी इंशाअल्लाह ज़रूर अता फ़रमाएंगे। ये कुर्बानी के हवाले से चंद गलत फहमियाँ हैं जिन्हें मद्देनज़र भी रखना है और इनके बारे में मुआशरे में अपने गिरदो पेश में शऊर उजागर करने का भी एहतमाम करना है और ख़ुद भी ये कोशिश करनी है कि इन गलतियों का हमसे इर्तिकाब ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।